चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं आवेश का प्रेरण कि प्रेरण के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आवेश का प्रेरण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन ऑफ चार्ज मतलब इंडक्शन ऑफ चार्ज के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए आवेश उत्पन्न कराने का तरीका क्या है, इसको पहले देखिए। सबसे पहले एक आवेशित वस्तु को लिया जाता है, चाहे आवेशित वस्तु प्लस भी लीजिए चाहे माइनस भी लीजिए। तो मान के चलिए प्लस चार्ज दे दिए, प्लस चार्ज का वस्तु को लिए और इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर एक दूसरा अनावश्यक वस्तु को लेके आ गया। अनावश्यक वस्तु बोले तो ये स्टेप 1 में ये बातचीत करेंगे। यह है आवेशित, यह है अनावश्यक। अब अनावश्यक वस्तु के सामने वाले भाग में क्या होगा? नेगेटिव उत्पन्न हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 मान कर चलिए 8 को नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ तो पीछे तरफ 8 को पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या है? जितना नेगेटिव होगा बाएं तरफ उतना पॉजिटिव होगा दाहिने तरफ। यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसके सामने वाला भाग में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बस यही इसका पद्धति है। अब क्या करेंगे? इसका मतलब क्या बोलते हैं? अनावश्यक वस्तु। अनावश्यक वस्तु। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु। यह कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ नेगेटिव लाना है। तो क्या करेंगे? ये जो पॉजिटिव है इसको पृथ्वी के साथ अर्थिंग करा देंगे। ये चल गया पृथ्वी में तो क्या होगा? पृथ्वी में है नेगेटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव चल गया पृथ्वी में, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या? नेगेटिव। ये पार्टिकल में तो ये नेगेटिव जो बचेगा पूरा पृष्ठ पर छा जाएगा। 3 4 5 6 7 8 ये नेगेटिव पूरे पृष्ठ पर छा जाएगा। तो इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का प्रेरण। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे? देखिए जब किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है बिना स्पर्श के, कोई स्पर्श नहीं है, तो उसके सामने वाले पृष्ठ पर दूसरे प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा उसके पीछे वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसी परिघटना को आवेश का प्रेरण कहा जाता है। बस इतना ही था ये सवाल। अब देखिए ये जो क्लास में देखने जा रहे हैं ये क्लास क्या है? चालक विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। चालक विद्युतीकरण है क्या? तो देखिए मान के चलिए एक आवश्यक वस्तु को रखें, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। मान के चलिए वस्तु ए है, इसके सामने एक चालक को लेकर आ जाएंगे। चालक क्या है? जो उसमें कोई चार्ज नहीं था। मान के चलिए वस्तु बी है, तो जैसे टच हो जाएगा ना, तो टच हो जाएगा तो इसमें कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर फिर यह सवाल उठेगा कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके आए हैं फिर एक वस्तु को इसके साथ हटा दिए तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव जाएगा। ये वस्तु ए, ये वस्तु बी। तो इसी परिघटना का हम लोग बोलते हैं चालकीय विद्युतीकरण। फिर ये कब तक जाएगा चार्ज? मान लीजिए 5 कूलम चार्ज है और इसमें पहले 0 था, फिर हटा दिया तो कब तक जाएगा चार्ज? जब तक यहाँ पर 5 कूलम ना हो जाए। जैसे 5 कूलम हो जाएगा फिर चार्ज आना जाना बंद। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। उभयनिष्ठ विभव मतलब किसी चालक में आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों साइड में विभव कॉमन बराबर ना हो जाए। विभव तब बराबर होगा जब दोनों साइड से आवेश का मान भी बराबर होगा। बस यही था ये सवाल। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे? चालक विद्युतीकरण का
जब किसी आवेशित वस्तु के निकट मतलब स्पर्श में किसी चालक को लाया जाता है तो चालक में आवेश स्थानांतरित हो जाता है। इस परिघटना को चालक के विद्युतीकरण कहा जाता है। बस यही था ये सवाल। अब देखिए इसके आगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक क्या है? आवेश का गुण। आवेश का गुण हम लोग देखेंगे। आवेश का गुण क्या है? आवेश का गुण पहला देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक नंबर में विचार करेंगे कि स्वजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। स्वजातीय आवेश बोले तो एक जातीय जैसे पॉजिटिव क्या होगा? विकर्षण होगा। पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण होगा। दूसरा पॉइंट में विचार किया जाए कि धनात्मक तथा ऋणात्मक एक दूसरे को निरस्त करने की प्रवृत्ति रखती है। निरस्त बोले तो देखिए जैसे मान के चले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों मिलके उदासीन हो जाएगा। तो अब होगा जैसे मान के चले 1 कूलम पॉजिटिव में है फिर 1 कूलम नेगेटिव में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मान क्या आ जाएगा? 0। तो इसको बोलते हैं कि ये कैंसिल करने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे पृथ्वी में चार्ज है नेगेटिव और ऊपर से क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। दोनों में क्या बन जाएगा? 0। जिस कारण पृथ्वी में आवेश का परिमाण कितना होता है? 0। जिस कारण कोई झटका नहीं लगता पृथ्वी में। बस यही आवेश के गुण। अब इसके आगे आता है कि आवेश के कुछ मौलिक गुण क्या है। तो चलिए मौलिक गुण के बारे में चलिए। अब देखिए आवेश के कुछ मौलिक गुण। मौलिक गुण क्या है? सबसे पहले देखिए अगर एक नंबर में विचार किया जाए आवेश योगात्मक होते हैं। योगात्मक बोले तो आवेश योगात्मक होते हैं मतलब आवेश जुड़ेगा योगात्मक। दूसरा पॉइंट में क्या देखेंगे कि किसी पिंड पर आवेश का कुल परिमाण मान के चलिए यहाँ पर आवेश का कुल परिमाण देखेंगे जितना आएगा उसके अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित आवेशों के साधारण योग के बराबर होती है। बोले तो यहाँ पर मान के चलिए Q1 1 कूलम है मान के चलिए, यहाँ पर Q2 -2 कूलम है, यहाँ पर Q3 +5 कूलम है, यहाँ पर Q4 -6 कूलम है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आएगा ये पिंड का? देखिए सबट्रैक्ट कर दिए Q बराबर क्या है? Q1 प्लस Q2 है माइनस में Q3 प्लस में Q4 माइनस में। तो Q1 में क्या है? 1, Q2 -2, Q3 +5 ये -6 कितना आएगा? 5 जगह 6 और -8 हो जाएगा -2 कूलम। तीसरी पिंड में नेट चार्ज कितना आएगा? कुल आवेश का परिमाण -2 कूलम। बस यही है पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट पर अगर विचार किया जाए आवेश संरक्षित रहता है मतलब किसी पिंड में आवेश का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में आवेश को रूपांतरित कर सकते हैं। अब देखिए आवेश संरक्षित कैसे रहता है। तीसरा नंबर पॉइंट में हम देखेंगे आवेश संरक्षित रहता है। तो संरक्षित कैसे रहता है? अब देखिए किसी पिंड में आवेश का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। अब देखिए किसी वस्तु में समान रूप से धनात्मक तथा ऋणात्मक उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं जैसे सोडियम है। सोडियम में अभी आवेश का परिमाण कितना है? 0। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी बताएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइनस। मान के चलिए यहाँ पर 1 कूलम प्लस चार्ज उत्पन्न हो रहा है, इधर -1 कूलम उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आवेश का परिमाण 0। तो पहले कितना था? 0, बाद में कितना है? 0। सिर्फ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन ना उत्पन्न कर सकते ना उसको विनाश कर सकते। बस इसलिए आवेश संरक्षित रहता है।
अब इसके बाद वाला पॉइंट में हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर पॉइंट देखिए कि जब यूरेनियम जो नाभिक से अल्फा कण का क्षय होता है तो उसका समीकरण कैसे बनता है। यूरेनियम बोले तो परमाणु संख्या कितना होता है 92, परमाणु द्रव्यमान 238 भी होता है 235 भी होता है। अब जब अल्फा क्षय होगा तब ये बन जाएगा थोरियम, थोरियम का परमाणु संख्या 90 और यहाँ से क्या निकलेगा हीलियम, यहाँ पर 234, यहाँ पर 234 से 238 है, इधर 238 है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये 92 90 और 2 कितना है 92 है। तो बस यही था इसका पॉइंट नंबर 4 कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कहीं कुछ अनिवार्य नहीं हुआ। आप फिर एक इक्वेशन दिखा रहे हैं यूरेनियम से, जैसे जो एटम बम में अप्लाई होते हैं 92 235 लेके दिखा रहे हैं, यूरेनियम का 238 भी होता है द्रव्यमान संख्या 235 भी होता है। अब न्यूटन से जब बमबारी किया जाता है तो क्या मिलेगा, यूरेनियम न्यूटन से बमबारी किया जाता है तो बन जाता है बेरियम प्लस क्रिप्टन। ये होता है बेरियम में 56 और ये होता है 36 प्लस 3 वोल्ट न्यूट्रॉन मुक्त होता है प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्रिप्टन का परमाणु द्रव्यमान होता है 92, इसका होता है 141। अब ऐड करते हो 235 और 1 236, नीचे 92 0 92 56 और 36 92, अब 235 और 1 236 यहाँ पर ऐड करेंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 तो 92 3 कितना आ गया 95 और इधर 141 95 कितना आया 236 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितना रहेगा राइट हैंड साइड उतना ही हो जाएगा। तो इसी परिघटना को हम लोग बोलते हैं आवेश के कुछ मौलिक गुण। बस यही है आवेश का गुण। 5 पॉइंट बता दिए, एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड लेवल में ज्यादातर कि 2 आवेश के मौलिक गुणों को लिखें, तो जो आपको अच्छा लगे वही लिखिएगा। पहला क्या लिखना है, आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश जोड़ता है। दूसरा कोई भी क्वेश्चन को दिखा दीजिए या तो तीसरा पॉइंट वाला दिखा दीजिए, कोई 2 को लिखना है बोर्ड लेवल में। अब देखिए आवेश संरक्षित रहता है, ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी वस्तु में आवेश में धनात्मक तथा ऋणात्मक समान रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये वाला एग्जांपल दिखा सकते हैं, बस कंप्लीट। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल।